तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 2 है। कितना है लेसन भाई? लेसन आपका 2 है, गति यानी कि मोशन। और इसमें हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या, चाल, वेग और त्वरण के बारे में। यानी कि चाल देखेंगे, चाल के प्रकार देखेंगे, वेग देखेंगे, वेग का प्रकार देखेंगे, और भी बहुत सारे नोट्स देखेंगे। उसका हम देखेंगे त्वरण, और यही रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक आज का, त्वरण। बात करेंगे हम लोग क्या क्या देख लिए हैं। तो हम लोग देख लिए हैं गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं, समय कैसी राशि है, फिर अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। इन सभी बातों पर हम लोग क्या बोलते हैं ना, बात कर ली है। यानी कि इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बात कर लिया है। आज की इस टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चाल, वेग और त्वरण। चलिए बारी बारी से हम लोग इन तीनों टॉपिकों को करते हैं क्लियर। चलिए बन रही वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं चाल को। किसको भाई? चाल को शुरू करते हैं। किसको? चाल को। देखिए चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। बात यह है कि चाल किसे कहेंगे, क्या चाल किसे कहेंगे, चाल किसे कहेंगे? एकांक समय में तय किया गया दूरी चाल पाता है। क्या? पहले याद रख लीजिए फॉर्मूला को, परिभाषा। एकांक, इसको याद करना नहीं, देखिए बताते हैं कैसे याद किया जाता है एकदम आराम से। एकांक समय में, एकांक समय में तय तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या? चाल कहलाती है। देखिए कितनी शॉर्ट परिभाषा है, क्या कितनी शॉर्ट परिभाषा है, इतनी छोटा चाल कहलाती है। क्या? एकांक समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है। लिखेंगे यहाँ पे अर्थात। क्या? अर्थात अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या? दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ सबको क्लियर क्या होता है। क्या बोल रहा हूँ कि चाल क्या बोलते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या? एकांक समय में, देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अब बात कर ले कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, इस पर बात कर ले। तो बताइएगा चाल को सबसे पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। चाल का एस मात्रक क्या होता है? चाल का एस मात्रक होता है बुगा, दूरी का होता है मीटर, और समय का सेकेंड हो गया मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को लिखते हैं इस तरह से मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे नोट में, क्या नोट में कि चाल का एसआई मात्रक, क्या चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड इनवर्स होता है। जो ऊपर चल गया ना, माइनस में 1 चल गया है, उसको लिखा जाता है ऊपर होगा। आप लोग क्लास 9 के जो होता है ना फर्स्ट लेसन मैथ होगा, उसमें 1.5 या 1.6 में आपको दिया होगा, उस तरह से बदलना होता है। इस तरह से बदला जाता है, उसको मान चल जाएगा, उसमें प्लग पढ़ लीजिएगा। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर होगा, इसी से भी बहुत सारा क्या बोलते हैं नोट्स है, उससे बात करेंगे। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया फार्मूला, या क्या हो गया फार्मूला। और फार्मूला से हम लोग क्या निकाले हैं? हम लोग निकाले हैं ऐसे मात्रक। देखिए कैसे हम लोग फार्मूला से ही ऐसे मात्रक निकाल लिए। अब बात करेगा सीजीएस मात्रक। क्या? सीजीएस मात्रक, चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है? तो बात बताइए कि दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो होता है सेंटीमीटर, और समय का सेकेंड। तो हम लोग यही लिख देंगे सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इसमें कोई खास नहीं है, ऐसे में सबको इन सभी बातों को हम बता चुके हैं। इसलिए पिछले वीडियो में आप लोग जाकर वहां पे विस्तारित रूप से देख सकते हैं। फिर नोट में लिखता हूँ कि चाल अदिश राशि है तो सदिश। तो हम बताए थे कि दूरी क्या है? दूरी निरपेक्षिक राशि है, यानी कि आपेक्षिक राशि है, किसी पर निर्भर नहीं करता है।
और दूरी पहले समय, समय क्या है, निरपेक्षिक या आकर्षक राशि है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। और दूरी क्या है, दूरी है अदिश राशि। तो हम क्या बोलेंगे कि चाल हमारा क्या हुआ, चाल हुआ हमारा अदिश राशि। क्या, अदिश राशि। चाल क्या होगा भाई, अदिश राशि। चाल क्या है, अदिश राशि है। अब बात करेंगे, अब बात क्या करेंगे, अब बात क्या करेंगे, देख लेते थोड़ा, सॉरी नोट्स में बात और भी करना है। नहीं, चार से संबंधित इतना ही बातें हैं। और बात यहाँ है कि देखिए पाई है, और इस तरह से मान लीजिए रास्ता है, क्या का रास्ता है, क्या है भाई, रास्ता। रास्ता में देखिए इस तरह से चलेंगे तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका दूरी। क्या कहलाएगा, दूरी। क्या कहलाएगा, दूरी। और बोल रहा है कि एकांक समय में तय किया गया दूरी कैसे करता है, चाल होता है। यानी कि उस समय, जितने समय में तय करेंगे उतना से भाग दे देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा चाल। क्या निकल जाएगा, चाल। तो दूरी अदिश राशि इसलिए ये भी अदिश राशि, ठीक ना, ठीक ना। इतना हो गया। अब बात यहाँ है, अब बात क्या है कि यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू किए हैं और यहाँ पे जाकर खत्म किए हैं। जहाँ से चलना शुरू किए हैं ना उसको बोलते हैं प्रारंभिक चाल। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक चाल। क्या, प्रारंभिक चाल। मान लीजिए बिंदु ए से चलना शुरू किए हैं और बिंदु बी पे जाकर रुक गए हैं, तो बिंदु जो भी होगा ना होगा हमारा क्या, प्रारंभिक चाल। क्या, प्रारंभिक चाल। और बिंदु बी क्या हो जाएगा, अंतिम चाल। क्या, अंतिम चाल। क्या, अंतिम चाल। बिंदु भी क्या हो जाएगा, अंतिम चाल। तुम लोग क्या इतना समझ गए होंगे, क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक चाल को, अब इतना याद रखिएगा, प्रारंभिक चाल को हम लोग यू से, किसी से प्रारंभिक चाल को शॉर्ट लिखते हैं यू से, और अंतिम चाल को शॉर्ट लिखते हैं भी से। क्या से, भी से। तो लिखेंगे नोट में एक और कि प्रारंभिक चाल को क्या, प्रारंभिक, प्रारंभिक चाल को, चाल को यू, प्रारंभिक चाल को यू तथा तथा अंतिम चाल को, अंतिम चाल को भी से दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, या लिखा जाता है या फिर दर्शाया जाता है, ठीक ना, जाता है। बैठे रखिएगा। अब बोलेगा कि याद कैसे करेंगे कि प्रारंभिक चाल को यू से, अंतिम चाल को भी से, तब लोग याद रखिएगा खाली यू व्यू। क्या याद रखिएगा, यू व्यू। और यू में शुरू में कौन आता है, शुरू मतलब था प्रारंभ, शुरू में कौन आता है, यू। तो यू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक चाल। अंत में क्या आता है, भी। तो भी क्या हो जाएगा, अंतिम चाल। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग कर लिए चाल को खत्म। अब चलते हैं हम लोग अवयव की ओर। क्या, अवयव की ओर। कहाँ चलते हैं भाई बच्चों, अवयव की ओर। तो आप लोग नोट, अब टॉपिक लिख लीजिए, क्या, अवयव। टॉपिक में क्या लिख लीजिए, अवयव। क्या, अवयव। चलिए इसको साफ करते हैं और चलते हैं लोग किसकी ओर, अवयव की ओर। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, हम चलते हैं वेग की ओर। किसकी ओर, वेग की ओर। चलिए देखिए, बने रहिए वीडियो में पूरी लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग किसकी ओर, वेग की ओर। किसकी, वेग को देखते हैं। चलिए वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब इसे परिभाषा जाएंगे तो इसी तरह से लिखेंगे एकदम सेम टू सेम। एकांक, क्या, एकांक समय में तय की गई विस्थापन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्या, विस्थापन बटा में समय। क्या, समय। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा। इसी फॉर्मूला से आप लोग कैसे मिल जाएगा कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन वेग कहलाती है। इतना हो गया होगा। अब वेग का बोलेगा ऐसे मतलब क्या होता है, देख लीजिए विस्थापन का मीटर और समय का सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग यहाँ पर नोट बनाते हैं, क्या लिखते हैं, नोट में क्या लिखेंगे कि वेग का एसआई मात्रक। क्या, एसआई
मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, इसको लोग इनवर्स पढ़ते हैं। ये आप लोग जान रहे हो कि क्या बोलते हैं, पढ़ रहे हैं में क्लास 9 के लेसन 1 के 1.5 में ऐसा ये टॉपिक है। चलिए अब निकलते हैं नेक्स्ट नोट क्या है, वेग का सीजीएस मात्रक क्या, सीजीएस मात्रक क्या, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं विस्थापन का सीजीएस मात्रक होता है क्या, सेंटीमीटर, और समय का सेकेंड भी होता है, तो हम लोग इतना या फिर सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स होता है इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एक और क्या, कि वेग जो है हमारा अदिश है या सदिश, तो हम बताते हैं कि समय क्या है, अपेक्षित या फिर निरपेक्षिक राशि है, और विस्थापन क्या है, विस्थापन है आपका सदिश राशि, तो विस्थापन सदिश, इसलिए वेग सदिश क्या, वेग सदिश क्या लिखेंगे, वेग सदिश राशि है। कैसी राशि पूछा, तो एक वेग क्या है, तो सदिश राशि है। कैसा है, सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। इतना मान चल गया होगा। अब हम बताते थे आपको कि विस्थापन सीधा से तय करता है, सीधा जाता है कभी विस्थापन, तो वेग भी कैसे जाएगा, वेग सीधा जाएगा ना, वेग भी कैसे जाएगा होगा, सीधा जाएगा, यानी कि आपका डॉट बिंदु यहाँ से चलना शुरू किए हैं, आपका वो बिंदु है जहाँ से चलना मतलब क्या बोलते हैं चलकर रुक गए हैं, तो जहाँ चलना शुरू किए हैं उसको मानते हैं ए, जहाँ चलना रुक गए हैं, जहाँ पे जाकर रुक गए उसको बोलते हैं मानते हैं बी। जैसे मान लीजिए गोली है, क्या है गोली, हम यहाँ से बंदूक लिए और यहाँ से गोली को चला दिए, क्या यहाँ से बंदूक लिए ऐसे इसको टेकन रवाए और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से गोली निकला, तो गोली भाई सीधे कहाँ जाएगा, गोली टकरा जाता है या फिर प्रकाश टकरा में जाता है, सीधा जाता है ना, तो सीधा जाता है इसको बोलते हैं वेग, और टकरा जाता है इसको क्या बोलते हैं विस्थापन। इतना बात को लोग ध्यान देगा, सीधा जाएगा तो वेग, आरटीएल टाल जाएगा तो विस्थापन, ठीक ना, भले टकरा जाएगा था चाल, ठीक ना, सीधा जाएगा तो वेग। तो देखिए जहां से चलना शुरू किया ना उसको बोलेंगे वेग में, है ना, वेग में, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं वेग। बात यहाँ है, इसको बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं बच्चा, विस्थापन बोलते हैं। और जितना समय में तय किया है उतना से विस्थापन को भाग दे देंगे, देखिए जितना समय में तय किया है उतना से विस्थापन को भाग दे देंगे तो निकल जाएगा वेग। अब जो जहां से शुरू किया है ना उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, क्या, प्रारंभिक वेग, जहां से शुरू किया उसको क्या बोलते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं यू से, और जहां से अंत किया है ना उसको बोलते हैं अंतिम वेग, क्या बोलते हैं अंतिम वेग, क्या बोलते हैं अंतिम वेग। लाइन कट गया है कोई बात नहीं है, क्या बोलते हैं अंतिम वेग, क्या बोलते हैं अंतिम वेग। ऐसे सूचित करते हैं से, तो भी से सेम टू सेम बात वही है। इसमें नोट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वेग प्रारंभिक वेग ना, चलिए क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक वेग को यू तथा अंतिम वेग को भी से लिखा जाता है। इतना हो गया बच्चा, इतना हो गया। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है किस पर, त्वरण पर, किस पर, त्वरण पर। अब बात पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं और कुछ नोटे हैं उस नोटे पर पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे त्वरण पर। चलिए तो ये वीडियो बन रही है, अभी बात करते हैं हम लोग वहीं पर, कुछ नोट्स हैं उस नोट्स को हम लोग बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग किस पर, त्वरण पर। आशा करता हूं लोग चाल और वेग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पिछले वीडियो में भी इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था। चलिए नोट में क्या है, देखिए नोट में क्या है, थोड़ा हमें देख लेते नोट में क्या है। नोट में है हाँ, नोट में है कि दिशा बदलने के कारण, क्या, दिशा बदलने के कारण वेग का मान बदलता है, क्या बदलता है। इसका पर याद रख लीजिएगा कि दिशा बदलने के कारण वेग का मान बदलता है। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए
हम लोग यहाँ से चलना क्या किए, प्रारंभ किए। क्या किए, प्रारंभ किए। हम लोग यहाँ से चलना प्रारंभ किए। क्या किए, प्रारंभ किए। और आगे जाके एक मोड़ आ गया। देखते हैं मोड़ पर हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को क्या करते हैं, गाड़ी को क्या करते हैं, थोड़ा स्लो। तो देखिए जहां पे हम लोग मुड़े हैं वहां पर स्लो किए है ना, यानी वहां पर क्या हुआ है, वहां पे हमारा क्या बोलते हैं, वेग, दिशा तो बदल किया है, प्लस में जो हमारा वेग है, जो चाल है, वो भी बदला है। कैसे बदला है, क्योंकि हम लोग गाड़ी को क्या कर लिए, थोड़ा स्लो कर लिए है। मोड़ पर एकदम जितने स्पीड से जा रहे हैं 80 स्पीड में जा रहे हैं, रोड पर सीधे जा रहे हैं, यहाँ पे 80 स्पीड में कितना स्पीड जा रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहे हैं। और वहीं यहीं पे हम लोग मुड़ेंगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मान चलेगा कि हम लोग टपक गए, यानी हम चल गए ऊपर ना, क्योंकि मोड़ पर एकदम 80 स्पीड में मोड़ नहीं सकते है गाड़ी को, चला सकते हैं रोड पर, लेकिन 80 स्पीड में मोड़ पर मोड़ नहीं सकते हैं गाड़ी को, ठीक ना। वो वे हाईवे पर संभव है, यहाँ गांव में रहेगा ना, या फिर छोटा मोटा शहर में जाइएगा तो वहां पे आप इतना स्पीड में मोड़ नहीं सकते हैं। हाईवे पर भी इतना नियम नहीं है, इतना कम मोड़ सकते हैं, ठीक ना। चलते आगे। तो ये हो गया, क्या होती है कि दिशा बदलने के कारण वेग का मान भी बदलता है, ठीक ना। इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, हाँ एक और बात कर रखिएगा, नोट में है कि किसी वस्तु का वेग धनात्मक, क्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, क्या, और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए और इधर जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, धनात्मक। और वहां से यहाँ तक गए और यहाँ से लौट कर यहाँ तक आ गए तो क्या कहेंगे इसको, ऋणात्मक। क्या कि यहीं से शुरू किया था ना, शुरू किए थे यहाँ से, आए यहाँ तक है और फिर लौट गए हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। और बात बोले कि हम यहाँ से गए यहाँ पे और फिर आ गए यहीं पे, फिर आ गए यहीं पे, इसको बोलेंगे शून्य, ठीक ना। आगे चलते चल गया तो धनात्मक, आगे गए फिर बहुत पीछे चला है तो ऋणात्मक, और फिर जहां से गए थे वहीं आ गए तो शून्य, यानी कि जीरो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग बात करेंगे किस पर, अब बात करेंगे इन दोनों के प्रकार पर, चाल और वेग के प्रकार पर। याद रखिएगा ये चाल होता है ना, चाल और यहाँ वेग, दोनों के चार को भेद, क्या कहो, चार का प्रकार, क्या का प्रकार होगा, चार प्रकार के होते हैं, दोनों का प्रकार होते हैं, दोनों होते हैं चार प्रकार, क्या प्रकार के होगा, चार प्रकार के, क्या प्रकार के, चार प्रकार के। पहले में क्या होता है, एक समान चाल, इसमें क्या होता है, एक समान चाल, पहला का नाम होता है। दूसरा का नाम होता है क्या, तो असमान चाल, क्या, असमान चाल। और तीसरा में तात्क्षणिक चाल, क्या, तात्क्षणिक चाल, क्या, तात्क्षणिक चाल। और चौथा में क्या होता है, चौथा में होता है औसत चाल, क्या, औसत चाल। इधर पहले में क्या होता है, इधर पहले होता है आपका एक समान, देखिए जहां जहां चाल लिखे हैं वहीं वेग लिख देना, आपका कुछ नहीं करना है, नाम एकदम सिंपल से है। एक समान वेग, देखिए यहाँ पे एक समान चाल था, यहाँ पे एक समान वेग हो जाएगा। यहाँ पे असमान चाल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असमान वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असमान वेग। यहाँ पे तात्क्षणिक चाल था, यहाँ पे तात्क्षणिक वेग, क्या, तात्क्षणिक वेग। यहाँ पे क्या था, औसत चाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, औसत वेग, क्या, औसत वेग। अब आपका चाल और त्वरण बिल्कुल खत्म हो चुका है, नोट्स भी खत्म हो चुके हैं और इसके प्रकार भी खत्म हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग त्वरण पर, और यही रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक। क्या रहेगा, लास्ट टॉपिक। चलिए बात करते हैं हम लोग त्वरण पर। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो क्लास लाइक करना, और इसी खुशी पर क्या बोलते हैं, बात की है लाइक करने के लिए, और इसी पर आपको लाइक भी आ गई। चलिए अच्छी बातें हैं, बिल्कुल अच्छी बातें हैं, क्या है, अच्छी बातें हैं। चलिए क्या बात करना भाई, त्वरण पर, किस पर, और लास्ट टॉपिक क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण। जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन, क्या, एक्सेलरेशन। थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, डबल सी या सिंपल सी होगा, एक हम देख ही लेते हैं। क्या,
हम एक्सेलरेशन का स्पेलिंग देख ही लेते हैं। क्या होता है, हाँ डबल सी होता है। क्या होता है, डबल सी होता है, सी कहते हैं, डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सेलरेशन। इसको लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, एस्केलेटर। जैसे गाड़ी बोलते हैं ना एस्केलेटर, उसको बोलते हैं हम लोग इसमें गीताई भाषा में एक्सेलरेशन। और लोग से उसको पढ़ते आगे उपयोग करते करते क्या बना दिया, उसको बोल दिया है एस्केलेटर। क्या, एस्केलेटर। इसको असल नाम क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक ना, एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं अब बात क्या है, इसका एकदम छोटा सा बात है। क्या बात है, छोटा सा बात है। आप लोग थोड़ा सा पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या, पहले आप लोग इसका थोड़ा फॉर्मूला समझ लीजिए, किसका, त्वरण का, फिर समझिएगा उसको। थोड़ा सा त्वरण का फॉर्मूला लिख लीजिए। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन। क्या, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा में समय। यही होता है, क्या यही होता है इसका फॉर्मूला। त्वरण का फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम होता है, वेग में परिवर्तन बटा में क्या, तो समय, बटा में क्या, तो समय। बात पे ध्यान रखिएगा। तो बात क्या है, हम लोग इसको लिखेंगे कैसे भाषा में, तो वेग में परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन की, समय मतलब होता है दौर। क्या होता है, समय मतलब होता है दौर। समय को अगर किसी भी चीज को समय से भगा देंगे ना, किसी भी चीज को समय से भगा देंगे ना, उसको बोलते हैं लोग दौर। क्या, दौर। याद रखिएगा कि किसी भी चीज को अगर समय से भगा देंगे ना, तो जिससे समय से भगा देंगे ना, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे दौर। तो क्या है, वेग को, वेग में परिवर्तन को, वेग में जो परिवर्तन आ रहा है उसको किससे भगा दे रहे हैं समय से। कौन से, समय से। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। देखिए कितना आसान है, क्या, त्वरण कहते हैं। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन खाली पति बोला हूं कि अगर समय से भगा देंगे किसी भी चीज को, दर पाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एकदम शॉर्ट यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात क्या, अर्थात त्वरण बराबर कथी, वेग में परिवर्तन बटा में समय। ठीक है, इतना आसान था। चलिए अब लिखेंगे थोड़ा सा नोट्स। क्या, नोट में पहले आते होगा कि त्वरण जो है, त्वरण का इसमें मतलब क्या होता है। क्या, त्वरण को पहले सूचित कैसे करते हैं, त्वरण को सूचित करते हैं जिससे, त्वरण को सूचित करते हैं जिससे, त्वरण को सूचित करते हैं हम लोग ए से, कैसे, छोटी ए से। त्वरण को छोटी ए से सूचित करते हैं कि दर्शाते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक ना, सूचित करते हैं यानी कि दर्शाते हैं या फिर लिखते हैं, कैसे सूचित करते हैं, कैसे से, छोटी ए से। अब बात करेंगे दूसरा नोट कि त्वरण का ऐसी मात्रा क्या होता है। क्या, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, त्वरण का ऐसी मात्रा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, नहीं होता है, बात कर लेते हैं हम। त्वरण का ऐसे मात्रक ना, देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेग, हम लोग वेग का ऐसे मात्रक थोड़ा सा पहले पढ़े हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स ना। क्या पढ़े हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या पढ़े हैं, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्ट। हम लोग क्या बोलते हैं प्रयोग में इस फोकस को मीटर पर सेकेंड को। तो बात लीजिए हम इसको लिखते हैं बाहर में मीटर पर सेकेंड, अब बटा में कथी, समय है, समय का क्या होता है, सेकेंड। अब लोग पढ़े होंगे एकदम बहुत छोटा क्लास में कि मीटर है, आई सेकेंड ऊपर है नीचे चलाएगा, आई सेकेंड नीचे रवे करेगा। अब देखिए ऊपर एगो मीटर और नीचे दो सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड मिलके स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बेस आर सेम द पावर आर एडेड, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर लिख सकते हैं मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्या थी, मीटर पर बोलते हैं, क्या लिखेंगे इसको, मीटर, इसका मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। इनवर्स मतलब ऊपर होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स। इतना होता है। फिर अगर लिखेंगे और नोट में इसी का सीजीएस मतलब कथी का, त्वरण का एक बोलते त्वरण, तो एक का सीजीएस मतलब क्या, सीजीएस मात्रक। क्या, सीजीएस मात्रक क्या होता है, देखिए मीटर जगह पर सेंटीमीटर, सीजीएस में हम लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं सेकंड स्क्वायर है, सेकंड यहाँ में होता है तो सेकंड स्क्वायर, बात यही रह जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर इन वॉट्स, ये आपका हो गया। ये क्या हो गया आपका, हो गया। एक और नोट है, नोट क्या है कि त्वरण कैसी राशि है, त्वरण कैसी राशि है। आपको बताया है कि समय किसी पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात समय कैसी राशि है, समय निरपेक्षिक राशि है ना, समय निरपेक्षिक राशि है। और वेग कैसा है, वेग सदिश राशि है। कैसा राशि हुआ, वेग सदिश राशि है। वेग सदिश इसलिए त्वरण सदिश, क्या वेग सदिश इसलिए त्वरण सदिश। तो क्या लिखेंगे कि त्वरण, क्या लिखेंगे कि त्वरण सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। हो गया, सिंपल सी बात एकदम क्लियर हो गया है। वेग किस राशि है, तो त्वरण किस राशि है, तो सदिश राशि है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं चाल, और चाल के प्रकार को। चाल किसे कहते हैं, एक एकांक समय में तय की गई दूरी को लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल के प्रकार, चाल का प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। चाल के 4 प्रकार, पहला में एक समान चाल, दूसरा में असमान चाल, तीसरा में तात्क्षणिक चाल, चौथा में क्या बोलते हैं, औसत चाल। और बात की हम लोग वेग पर, तो और चाल का एस मतलब क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड, सीजीएस मतलब क्या होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फिर बात की चाल कैसी राशि है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो दूरी बटा समय। तो समय तो भाई आपका निरपेक्षिक राशि है या फिर आपेक्षिक राशि है, यानी किसी पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कहने का मतलब है समय किसी पर निर्भर नहीं रहता है। बात की जाए दूरी का, तो दूरी कैसी राशि है, दूरी है आपका अदिश राशि, इसलिए चाल भी अदिश राशि। बात की जाए वेग का, तो वेग किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन कहलाता है क्या, वेग। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे क्या, तो समय होता है विस्थापन बटे समय। फिर बात की है कि समय का ऐसे मतलब तो मीटर पर सेकंड भी होता है, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग मीटर सेकंड इनवर्स। फिर बात की है हम लोग कि जो भी क्या बोलते हैं वेग होते हैं कैसी राशि होते हैं, कैसी राशि होते हैं। तो वेग देखिए यहाँ भी समय निरपेक्षिक राशि है, यानी कि अपेक्षिक राशि है, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। और विस्थापन कैसा राशि होता है, क्योंकि वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि, इसलिए वेग सदिश राशि। अब बात की है हम लोग वेग के प्रकार। वेग के भी 4 प्रकार होते हैं, पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, और तीसरा तात्क्षणिक वेग, और चौथा इसका बोलते हैं औसत वेग। इतना हो गया। फिर बात की है हम लोग कथी पर, तो त्वरण पर। किस पर, त्वरण पर। और लास्ट टॉपिक क्या था, त्वरण। त्वरण क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है अपन लोग फार्मूला, कि त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। हम बटा में ये है कि किसी भी चीज को अगर समय से भागा देंगे उसको बोलते हैं दर, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को, देखिए वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं क्या, त्वरण। फिर बात की है हम लोग त्वरण का कथी, त्वरण सूचित करते हैं ए से, कथी से, ए से। फिर बात की है त्वरण का ऐसे मतलब, तो बात की है कि वेग कैसे मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, ये मीटर सेकेंड इनवर्स, और बटा में समय, समय का सेकंड होता है, यहाँ लिख दिया मीटर पर सेकेंड, बटा में सेकेंड, मीटर आई सेकंड ऊपर से नीचे चला गया है, ताकि बटा में है ना, तो बटा में नीचे जाता है, और ऊपर में सेकंड है, तो गुना किया सेकंड 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 रहेगा, और ऊपर एक वो है 2 हो गया, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। यही बात लिख दी है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। सीजीएस मतलब क्या हो जाएगा त्वरण का, पहले त्वरण का सीजीएस मतलब है तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर क्या बोलते हैं सेकंड स्क्वायर इनवर्स। त्वरण किस राशि है, तो बात की है कि वेग किस राशि है, वेग राशि सदिश, और यहाँ भी समय क्या है, निरपेक्षिक राशि है, और वेग किस राशि है, सदिश। और क्या बोलते हैं त्वरण किस राशि होगी, वेग सदिश, इसलिए त्वरण सदिश। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक बातें करते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यानी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।